बेताल का पीछा करते हुए राजा विक्रमादित्य सिसपा वृक्ष के पास पहुँचे और किसी तरह बेताल को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगे। पहले की तरह ही बेताल रास्ता बड़ा होने की वजह से राजन को कहानी सुनाने लगता है। बेताल कहता है, सालों पहले की बात है जब उज्जैन नगर में राजा महासेन राज किया करता था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वासुदेव था। उसका एक ही बेटा था, गुणकार। नाम का तो वो गुणकार था, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं था। वो दिन रात बस जुआ खेलता था। जुए में वह पिता के कमाए सारे पैसे हार जाता। उसकी 2 बहन भी थी, उसे उसका भी ख्याल नहीं था। वो बस दिन रात जुआ खेलने में ही व्यस्त रहता। अपने बेटे का ऐसा हाल देखकर ब्राह्मण बड़ा परेशान हो गया। एक दिन वासुदेव ने सोचा, मैं जो भी कमाता हूँ उसे भी यह जुए में उड़ा देता है। यही सोचकर उसने अपने बेटे गुणकार को घर से निकाल दिया। घर से निकलते ही वह दूसरे राज्य पहुंच गया। वहां भूखा प्यासा घूमता रहा। न तो उसे कोई काम मिला और न ही कुछ खाने के लिए। ऐसा होते होते वह एक दिन बेहोश हो गया। पास से ही गुजर रहे एक सिद्ध पुरुष ने उसे देखा तो उसे अपने साथ गुफा में ले आए। होश में आने के बाद योगी ने लड़के से पूछा, क्या खाओगे? ब्राह्मण पुत्र कहता है, आप योगी हैं, आपके पास जो होगा आप वही खिला पाएंगे। मैं जो खाना चाहता हूँ शायद वो आपके पास न हो। इतना सुनते ही योगी ने कहा, तुम बस बताओ तुम्हें क्या खाने की इच्छा है। इतना सुनने के बाद गुणकार ने अपनी इच्छा जाहिर की, जिसे सुनते ही योगी ने अपनी सिद्धि की मदद से उसकी मनपसंद थाली प्रकट कर दी। वह लड़का हैरान रह गया। पहले उसने खाना खाया और फिर सिद्ध पुरुष से पूछा, यह चमत्कार आपने कैसे किया? योगी ने कुछ कहा नहीं, बस अंदर की ओर जाने का इशारा किया। वह जैसे ही अंदर गया तो उसे बड़ा सा महल और दासियां दिखाई दी। सब ने उसकी अच्छे से सेवा की और वह आराम से सो गया। सोकर उठने के बाद उसने सिद्ध पुरुष से दोबारा वही प्रश्न किया। योगी ने कहा, इससे तुम्हें क्या करना? तुम यहाँ कुछ दिन मेहमान की तरह रहो और व्यवस्था का आनंद उठाओ। ब्राह्मण पुत्र जिद में अड़ गया और कहने लगा कि वो भी यह सिद्धि हासिल करना चाहता है। परेशान होकर योगी ने उसे विधि बता दी और कहा कि जाओ अब मन लगाकर साधना करो। कुछ समय बाद वह साधना पूरी करके आ जाता है। फिर योगी कहता है, तुम सब कुछ बहुत सही तरीके से कर रहे हो। यह पहला पड़ाव था जिसे तुमने पार किया। अब तुम्हें दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना होगा। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन दूसरा पड़ाव शुरू होने से पहले ही एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ। सिद्ध योगी ने कहा, जाओ जरूर जाओ। जाने से पहले ब्राह्मण पुत्र ने योगी से अपने परिवार के लिए तोहफे की मांग की। योगी ने अपनी सिद्धि से उसे खूब सारे तोहफे दिए। उसके बाद उसने पैसों की मांग की। सिद्ध पुरुष ने अपनी विद्या के दम पर उसे खूब सारा पैसा भी दिया। उसके बाद उसने अपने लिए अच्छे से कपड़े मांगे। योगी ने उसे वो भी दे दिया। सब कुछ लेकर वो अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार के सभी लोग गुणकार को देखकर दंग रह गए। साथ लाए तोहफे और धन को देखकर उसके ब्राह्मण पिता ने पूछा, बेटा कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की है ना? गुणकार ने बड़े गर्व से कहा, पिताजी मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो गया जिसकी मदद से मैं अब सबकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उसके पिता ने गुणकार को संभल कर रहने और अहंकार न